अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज़ एचडी। मैं हूं किरण खान। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल सीनियर सहाफ़ी मलिक आसिफ नवाज अवान ने कहा है कि पंजाब हुकूमत का इंक्रोचमेंट करना एक अहसन इकदाम है। इंक्रोचमेंट से न सिर्फ रोड्स खुले होंगे बल्कि अवाम को भी रिलीफ मिलेगा। मजीद इन्होंने क्या कहा, आए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यादगार साहिवाल में एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, जिस हवाले से हमारे साथ आज सीनियर सहाफी आसिफ नवाज अवान साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये जो साहिवाल में इंक्रोचमेंट का सिलसिला जो अरसा 10 दिन से जारी है, क्या ये बिल्कुल ठीक हो रहा है या जो यहाँ पर इंतजामिया जो दुकानदार हजरात के साथ ज्यादती कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आसिफ भाई आप? ठीक। आसिफ भाई, ये जो इंक्रोचमेंट का सिलसिला अरसा 10 दिन से जारी है, या ये इंतजामिया की जानिब से दुकानदार हजरात के साथ ज्यादती हो रही है या बिल्कुल ठीक हो रहा है? मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हमें लगती हैं कि ज्यादती हो रही है, लेकिन ये ठीक हो रहा है। साहिवाल इंतजामिया का इसमें कोई रोल नहीं है। उनको जो हकामात आए हैं चीफ सेक्रेटरी की तरफ से या वज़ीर आला पंजाब की तरफ, बेसिकली ये विजन वज़ीर आला पंजाब का है जिन्होंने ये लिया, और बड़ा अच्छा इक़दाम है उनका, मैं समझता हूँ। और पूरे पंजाब में हो रहा है, सिर्फ साहिवाल में नहीं हो रहा। साहिवाल की इंतजामिया का तमाशा हम रोज देखते थे, कभी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, कभी करवा रहे हैं, बल्कि खुद शामिल होते थे इन सारी चीज़ों में ये लोग। तो ये एक अच्छा इकदाम है। मैं समझता हूँ वक्ती तौर पे फील हो रहा है कि बहुत बुरा हो रहा है लोगों को, जिनका नुकसान हो रहा है। उनको इन्होंने टाइम भी दिया था कि आप इस टाइम में अपना खुद रिमूव कर लें, लेकिन लोगों ने नहीं किया, तो अब एक्शन करना पड़ा और लोगों का इसमें नुकसान हुआ है। लेकिन अल्टीमेट इसमें आने वाले वक्तों में सारे साहिवाल के लोगों के लिए बहुत इसका फायदा है। सबको खुला माहौल मिलेगा, खुले बाजार मिलेंगे, ट्रैफिक सही चलेगी, तो इसका फायदा है, नुकसान को नहीं। देखने में आ रहा है अभी नमाज जुमा के बाद मस्जिदों में भी ऐलान किया गया है कि ये गली मोहल्लों तक लेकर जाएगी, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये भी ठीक इकदाम है, मैं समझता हूँ। हर वो काम जो लोगों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 76 साल से हम तमाशा देख रहे हैं, कभी इंक्रोचमेंट करवा लेते हैं, कभी खत्म कर रहे हैं। ये खत्म होना चाहिए। हमें एक लाइन डिसिप्लिन देना चाहिए गवर्नमेंट को, और ये उनकी जिम्मेदारी रियासत की कि लोगों को साफ सुथरा खुला माहौल प्रोवाइड करे। कई दुकानदार ऐसे देखने में आए जिन्होंने करोड़ों रुपए की दुकानें खरीदी, अब उनके पास 2 फुट या 2.5 फुट से ज्यादा जगह नहीं रही, तो इस हवाले से ये क्या उनके साथ खुली ज्यादती नहीं है? सर, ये तो खरीदार को चाहिए ना कि जो वो चीज़ वो खरीद रहा है उसका मुस्तकबिल क्या है। इसमें गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है। चीज़ जो वो खरीद रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो चीज़ ले रहा है उसको पता होना चाहिए कि कल इसका क्या हो सकता है। तो मैं समझता कि उसका जाती फेल है, इसमें गवर्नमेंट का भी करना नहीं, हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर देखा जाता है कि नौसरबाज जो है वो इस तरह का शीशे में उतारता है कि लोगों को फील भी नहीं होने देता कि ये उसके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो उसके साथ तो ज्यादती हुई। कल मैंने देखा कि वो धाड़े मार मार के लियाकत चौक में बैठा रो रहा था कि मेरे साथ ज्यादती हो गई, मेरे साथ 2.25 करोड़ रुपए का चूना लग गया। तो क्या ये उसके साथ ज्यादती नहीं है? ज्यादती तब होती है ना जब उसने ये लेने से पहले किसी से मशवरा किया होता है। हर इंसान का एक जाती मैटर होता है कि वो जो चीज़ ले रहा है उसने पहले मशवरा किया है कि मैं ये चीज़ जो ले रहा हूँ ये ठीक ले रहा हूँ। उसका जाती मैटर है, मैं समझता हूँ इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं। मजीद मैं बात करूंगा यहाँ पे कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि बोर्ड के ऊपर उनकी तस्वीर अवेजा होगी, तो क्या ये सही है कि खातून की तस्वीर दुकान के बाहर होनी चाहिए? इस बोर्ड के ऊपर उन्होंने मेरा बोर्ड का एक साइज दिया है कि इस साइज के बोर्ड सबके होने चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। और ये भी एक अच्छा इकदाम है। खड़े भी एक जैसे होने चाहिए, बोर्ड भी एक जैसे होने, उससे खूबसूरती बढ़ेगी बाजार की। माजी में हमने देखा कि यहाँ पर कई जगह पर जो ठेले लगाए गए हैं वहां पर मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर को लाजमी करार दिया गया है, नहीं तो उसके बस 2,000-1,500 रुपया जुर्माने भी किए गए हैं। देखिए, इस तरह के जो रिलीफ तो हर गवर्नमेंट लेती है। जो भी साबिक़ इक़्तिदार लोग होते हैं वो इतना फ़ायदा तो लेते हैं। अगर उन्होंने रेडी वालों को जगह दी है फ्री ऑफ कास्ट बगैर किसी किराए के, तो फिर उनसे अगर इतना फ़ायदा ले लिया कि उनकी रेडी के ऊपर मरियम साहबा की वज़ीर आला पंजाब की तस्वीर हो जाए, तो ये इतना तो चलता रहा है पाकिस्तान में, कोई ऐसी बात नहीं। आसिफ भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो इतनी हाई लेवल के ऊपर इंक्रोचमेंट जारी है, इसके जिम्मेदारान कौन है? कि वक्त जब एक इंसान बिल्डिंग बना रहा है, इंस्पेक्टर मौजूद है, इंस्पेक्शन के लिए लोग मौजूद हैं, तो वो इंस्पेक्शन क्यों नहीं करते मौके पे? अब जो जाकर तंग कर रहे हैं, तो इसकी आप बड़ी वजह क्या समझते हैं कि इसके जिम्मेदारान कौन है? सर देखें, जब भी कोई इंक्रोचमेंट होती है तो एक अदारा मौजूद है जिसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। पहले बल्दिया थी, अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, कोई सिविल डिवीजन हो चुका है। तो उसकी जो ब्रांच होती है, नक्शा ब्रांच है या जो इंक्रोचमेंट ब्रांच होती है, ये उसकी जिम्मेदारी है ना कि शहर में इंक्रोचमेंट होने ही ना दे। जब पहले हो जाती है और बाद में आप इतना बड़ा नुकसान अपना भी करते हो, उसमें मशीनरी का भी इस्तेमाल होता है, लोगों का भी नुकसान होता है, वक्त का भी होता है। और बाद में जो चीज़ें होती हैं वो पहले ही ना अगर हो, अगर यहाँ तक नौबत ना आई होती तो इतना बड़ा ऑपरेशन ही ना करना पड़ता। तो मैं समझता हूँ अदारे वो जिम्मेदार हैं
और इंक्रोचमेंट से पहले मैं समझता था कि उन अदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती, उन लोगों के खिलाफ, उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाती जिन्होंने इंक्रोचमेंट होने दी है, जो जिम्मेदार है इस चीज के। नए लोग आते ताकि उनको पता होता कि अगर हम गलत काम करेंगे तो उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। तो अदारे बिल्कुल जिम्मेदार इस इंक्रोचमेंट की, उन्होंने बनने क्यों दी, होने क्यों दी, इतना बड़ा उनका भी नुकसान हो गया, कौम का भी, मुल्क का भी, लोगों का भी नुकसान हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये एक तो वैसे ही लोग महंगाई से बहुत परेशान है, तंगी है, आप क्या समझते हैं कि लोगों को तो अभी साल लग जाएंगे अपने आप को स्टेबल करने में? सर देखें, फिर बेहतरी के लिए जब कोई काम किया जाता है तो उसका नुकसान तो उठाना पड़ता है ना। जैसे सच बोलने की कीमत अदा करनी पड़ती है, ऐसे फिर अच्छे कामों के लिए भी दुख भी उठाने पड़ते हैं, फिर ही सुख मिलते हैं। कौमें फिर ही बनती हैं जब वो किसी प्रोसेस से गुजरती हैं। तो इंशाल्लाह बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, उम्मीद है। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे, इसको शाद आबाद रखे और इसको हमेशा क़यामत तक कायम रखे। जी, ये थे हमारे साथ मलिक आसिफ नवाज अवान, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे।